ठीक है। तो आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो है डाइस। ठीक है। अब देखो डाइस दो तरह के होते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा डाइस होता है, उस डाइस का नाम होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, आप देख लो इसको ध्यान से, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। और दूसरा एक टाइप का डाइस होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब कैसे किसको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, कैसे समझेंगे? देखो, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें एक रूल लागू होता है, वो क्या है? सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस हमेशा इक्वल टू 7 होगा। हमेशा, मतलब हो ही नहीं सकता कि 7 ना हो। यानी हमेशा अगर हम देखें, एक अगर आपको दिखे स्टैंडर्ड डाइस में, तो उसका विपरीत यानी उल्टे दिशा में 6 ही होगा, क्योंकि 1 + 6 7 होता है। अगर 2 है तो 2 के विपरीत दिशा में 5 ही होगा, क्योंकि 2 + 5 7 होता है। अगर 3 है तो 3 के विपरीत दिशा में 4 ही होगा, क्योंकि 3 + 4 7 होता है। सो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस का मसला। ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ये वाला रूल लागू नहीं होता। ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ये वाला रूल लागू नहीं होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि मान लो मेरे पास एक ऐसा डाइस है, यार थोड़ा डाइस थोड़ा गंदा हो गया, लो भाई, यहाँ पे है आपका P, यहाँ पे आपका Q, यहाँ पे आपका R, ठीक है, S, यहाँ पे T, और यहाँ पे क्या होगा बताओ? ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, ये मान लेना ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो सर ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है सर, कैसे बताएं? देखो, ये बता पाना सही में मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहाँ पे ये तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये आपका एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, कैसे आपने बोल दिया, मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक डाइस बना रहा हूँ, ये यहाँ पे है 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस क्या होना चाहिए? 7। तो यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 के ऑपोजिट में क्या होना चाहिए? 1 + x अगर हमारा 7 हो तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 होना चाहिए, है ना? तो यानी 1 के ऑपोजिट में 6 होना चाहिए, लेकिन 1 के ऑपोजिट में 6 नहीं है, 1 के एडजेसेंट में 6 है। तो क्या ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है? नहीं, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड डाइस है ना, हम लोग कह नहीं सकते कि कौन है। ठीक है, कौन है हम लोग बता नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछे कि क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका CND, यानी कांट बी डिटरमाइंड। हम बता ही नहीं सकते, कोई रूल है हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो ही नहीं करता, हम नहीं बता सकते यहाँ क्या हो सकता है ना। सो ये बात है। ओके, चलिए दो चीज देख लेते हैं। ठीक है, आई होप इतना बेसिक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड चीज पे आते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज पे जंप करते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। बताओ 2 के ऑपोजिट में क्या होगा? 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, बता पाओगे? तो देखो यार, मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस क्या होने चाहिए? 7 होने चाहिए। यानी मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 + x मिला के मुझे 7 ही मिलेगा। सो x का वैल्यू यहाँ से मुझे 5 ही मिलेगा। है कि नहीं बात, है ना? सो ये तो हम बता सकते हैं। उसी तरह से अगर हमसे कोई पूछ ले 4 का ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 + 3 मिला के 7 होता है। उसी तरह से अगर मेरे से कोई पूछ ले 3 का ऑपोजिट क्या होगा, सो द आंसर विल बी अगेन द सेम थिंग, 3 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 का कोई ऑपोजिट पूछ ले, ऑब्वियस सी बात है 6 होगा, क्योंकि 1 + 6 7 ही होता है। सो दिस इज फॉर स्टैंडर्ड डाइस। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे कुछ रूल्स हैं जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अगर रूल 1 है, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला रूल, मान लो मेरे पास कुछ एक ऐसा डाइस है, ठीक है, ভালো বন্ধুরা। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था आपको, देखिए मान लीजिए ये हमारा एक डाइस है। ठीक है, ये मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पे और एक नॉन स्टैंडर्ड, इसी का ही दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसको मोड़ रोटेट वगैरह करने के बाद दिखाया जा रहा है। देखो ऐसा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है।
ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्ड कैसे पता चला? अब देखो एक चीज, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से तो वैसे पता चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम जब बोल रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड है तो नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑपोजिट फेस पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे ऑपोजिट फेस का कंसेप्ट आए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज हमेशा याद रखना है, क्या है, रोटेट कैसे करोगे, रोटेट कैसे करोगे ये याद रखना है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, आपको इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, आपको इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, समझ में आया? देखो, तो मैं सबसे पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। एंड घुमाने का मतलब क्या? सबसे पहले मुझे क्या दिखा? 2 लिख दो, फिर क्या दिखा? 3, फिर क्या दिखा? 4। इसको भी उसी डायरेक्शन में घुमाओ, उसी डायरेक्शन में घुमाओ। तो सबसे पहले क्या दिखेगा? 2, फिर हम देखेंगे 6, फिर क्या है? 5। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? 3 का ऑपोजिट क्या है? 6 है। 4 का ऑपोजिट 5 है। अब 2 का ऑपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, तो क्या क्या बच रहा है? 1 बच रहा है कि नहीं? 1 ही बच रहा है ना। तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो नीचे है अंदर में 1 होगा। अब देखो मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना। क्लॉकवाइज, दोनों को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मैं, ध्यान से देखना चीज को। इसको भी मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, आप बस बैठ के आराम से देखते रहो। इसको भी मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। सबसे पहले क्या आएगा? 2, फिर 4, फिर 3। इसको मैं अगर घुमाता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा? 2, फिर 5, फिर 6। तो यहाँ से भी देखो सेम ही चीज आ रहा है। क्या आ रहा है मुझे? 4 का उल्टा क्या है? 5 है। 3 का उल्टा क्या है? 6 है। और 2 का उल्टा, अब देखो 2 का उल्टा 2 तो हो नहीं सकता, ठीक है। सेम नंबर तो रिपीट नहीं होता ना डाइस में, तो ऑब्वियस सी बात है, बचा क्या? 1। तो 2 का उल्टा 1 होगा। सो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है, ये तो मैंने एक ऐसा केस दिखा जो कि बहुत आसान सा केस है। यहाँ पे आप क्या करोगे? मान लेते हैं, हाँ, अगर हमारा डाइस कुछ ऐसा है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखना केस को। ऐसा है। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। अब तुम बता पाओगे किसका उल्टा क्या होगा? कोई बात नहीं, घुमाओ इसको। देखो ये 2 से है, तुम्हें 2 से ही घुमाना होगा। देखो यहाँ पे 2 मुझे कॉमन दिख गया, 2 मुझे यहाँ कॉमन दिख गया। तो यहाँ पे आप घुमाओ इसको ऐसे, इसको भी आप ऐसे घुमाओ, यानी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले आप लिखोगे 2, फिर क्या लिखोगे? 4, फिर क्या लिखोगे? 1। यहाँ पे भी आप वही लिखो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? 2, फिर क्या हो जाएगा? 6, फिर क्या हो जाएगा? 5। यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? 4 का उल्टा 6 है, 1 का उल्टा क्या है? 5 है। अब 2 का उल्टा क्या होगा बताओ? 2 का उल्टा क्या होगा? 3 ही बच रहा है, 3 ही हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमता है उस दिशा में घुमाओ। सबसे पहले क्या होगा? 2, फिर क्या होगा? 1, फिर क्या होगा? 4। यहाँ पे भी घड़ी की दिशा में घुमाओ, तो ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखो सेम ही चीज मिल रहा है, मतलब आप जिस दिशा में घुमाओगे आपको उसी दिशा में दोनों डाइस को घुमाना है, सीधा सीधा। इसमें भी देखो 2 का उल्टा 3 होगा, 1 का उल्टा 5 है, 4 का उल्टा 6 है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा दूसरा एक केस दिखाता हूँ आपको, ठीक है, बढ़िया। मान लीजिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो उतना आपको चिंता करने का नहीं है कि भाई 7 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसका देखो ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसके ऑपोजिट में कौन है? देखो सीधा सीधा यहाँ पे घुमाओ, इसको इस तरह से घुमाओ, इसको भी इस तरह से घुमाओ। देखते हैं सबसे पहले क्या है? 2, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 1। इसको भी उसी दिशा में घुमाओ, 2, फिर 4, फिर 3। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? किसका उल्टा कौन है? 1 का उल्टा 3 है, मैं समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2 का उल्टा कभी 2 हो सकता है? नहीं। क्या 4 का उल्टा 4 हो सकता है? नहीं, नहीं ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 का उल्टा क्या हो सकता है? बचा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बच गया, 5 और 6 बच गया, है ना।
तो 2 का उल्टा 5 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, 4 का उल्टा भी 5 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। सो ये कुछ रूल्स थे डाइस को लेके, हमेशा याद रखना आप जिस भी दिशा में घुमाओगे दोनों डाइस को सेम डायरेक्शन में घुमाना है। सो बस यही मुझे बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और भी बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे खासे, वो देखेंगे। ठीक है ना? ओके।